शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चत्तारि परमंगानि दुर्लभानि जन्तुनो मानुसुतसुरितमा संयमन्नियवीर्यम्। महामहिम पूर्वे के चरणों में वंदन। समादरणीय संत वृंद, विदुषी महासचिव वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं बहन, उत्तराध्यक्ष गाथा आपके सामने रखी है। 4 अंग मिलने बहुत दुर्लभ। उसके अंदर मानव मनुष्यत्व मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य तो बन गए हम लोग, मानव तो बन गए, किंतु हमारे अंदर मनुष्यत्व आया या नहीं आया देखना है। हम मानव बन गए, मानवता आना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए मनुष्य जन्म लेने के बाद मेरी मानवता आना बहुत दुर्लभ है। मानवता अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारा सद्भावना, उसके प्रति हमारा स्नेह सौहार्द होना चाहिए। हम कहते तो है मानव मानव एक समान, मनुष्य मनुष्य एक समान मानते भी है, किंतु जहाँ कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं उस समय में हम क्या हो जाते हैं, वह अलग है, वह अलगा है, वह नीच जाति का है, आदि आदि कह करके उसको धुतकारते हैं। हमारे अंदर मानवता आना बहुत दुर्लभ है। मानव और मानवता में बहुत दुर्लभ कर चुकी है। नहीं, मानवता हर एक में नहीं आती है। मनुष्य में मनुष्यत्व आना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए मानवता हमारे अंदर कब आ सकती है, जब हमारे हृदय में स्नेह होगा, सौहार्द होगा, उसके प्रति सद्भावना होगी, तो ही आ सकता है। अन्यथा मानवता आना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य तो हम बन गए, मानवता हमारे अंदर आना बहुत कठिन काम है। तो कहते हैं कि एक बार एक सज्जन बाजार में से निकल रहे थे। सज्जन जब बाजार में से निकल रहे थे, उन्होंने देखा एक युवक किसी के सामने, सभी के सामने हाथ पसार करके खड़ा है। देखा, लगता है कि यह लड़का कोई कुलीन घर का होना चाहिए, अच्छे घर का होना चाहिए। आकृति रेव गुणान कथयति, आकृति ही मनुष्य को कह देती है कौन सा कैसा है, ये आदि के बाद उन्होंने देख करके पहचान लिया कि कोई अच्छा घर का लड़का होना चाहिए। इसीलिए वो उस बालक के पास गए और कहने लगे कि भाई तो हाथ पसार करके क्यों खड़ा है। उसने कहा क्या बताऊं, मेरे घर 2-3 दिन से मेरे पिताजी का साया उठ गया है, मेरा भाई है छोटा, हमारे पास में जितना भी धन था, संपत्ति थी, वह संपत्ति सभी साहूकारों ने क्या कर लिए, अपनी हानि कर ली है, ले ली है। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा।
इसीलिए आज मैं हाथ पसार करके खड़ा हूँ। कितने पैसे की ज़रूरत है? उसने कहा 4 पैसे की ज़रूरत है। 4 पैसे में आराम से हमारा घर चल सकता है, इसीलिए 4 पैसे की आवश्यकता है। कहने लगे 4 आने किसी ने दिए तो क्या करेगा? कहने लगा 4 दिन में किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। और किसी ने 1 रुपया दिया तो क्या करेगा? कहने लगा मैं जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। उस सज्जन ने 1 रुपया और 4 पैसे उसके हाथ में दे दिए। बहुत खुश हो गया वो लड़का और सोचने लगे अब 1 रुपया से क्या करूँगा। उसने कुछ खिलौने खरीद लिए और बाजार में बेचने लग गया और गली कुचियों में जाकर के बेचने लग गया। आराम से उसका यानी क्या है, वह 1 रुपया के 2 रुपया हो गए, 2 रुपये के 4 रुपया हो गए और करते करते धीरे धीरे एक छोटे से टपरी का वो मालिक जब बन गया है, आराम से वह रह रहा है, ऐसे टपरी का मालिक बन गया और धीरे धीरे अच्छा व्यवहार करने के कारण से वह एक बहुत बड़ी दुकान का मालिक भी बन गया। मालिक बनने के बाद में सोचता है कि उस व्यक्ति ने मुझे खड़ा किया है, वह उस व्यक्ति का मेरे पर बहुत बड़ा ऋण है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए जरूर मुझे कुछ न कुछ करना है। और उसने सोचा कुछ न कुछ अपने दुकान में से कुछ न कुछ मुनाफे में से कुछ न कुछ निकालने लग गया। धीरे धीरे वह एक बहुत बड़ा थैला खड़ा हो गया है। वह 10-20 वर्षों के बाद में उस सज्जन को देखता है, बाजार में से जाते हुए दौड़ा हुआ वो गया और उसको सम्मान के साथ में लेकर के आया है, ला करके अपने दुकान पर बिठाया है। कहने लगे आज से 25 वर्ष पहले आपने किसी को कुछ दिया था। वो कहता मैं दिया होगा, मुझे कोई याद नहीं है, यानी नेकी कर कुएं में डाल। मैंने जो कुछ किया होगा अच्छा ही गई होगी तो मैं उसको भूल गया हूँ, परंतु अब मुझे कोई याद नहीं है। कहने लगा वह आपने आज से 25 वर्ष पहले मुझे 1 रुपया 4 पैसे दिए थे। आज मेरी यह स्थिति आ गई है, ये जो कुछ है वह आपके ही कृपा से है। उसको बड़ा ही आदर के साथ कहता है और उनके सामने वह थैली निकाल करके देने लग गया है। थैली सम्मान के रूप में मैं आपको ये देना चाहता हूँ। वो कहता है भाई जो कुछ किया है तुम्हारे भाग्य से ही तुमने कमाया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वह जबरदस्ती देने के लिए तैयार हो गया है, ये भी ये लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे करते करते दोनों के विचारों से एक बहुत बड़ा उस समय में उन्होंने ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट के द्वारा आज सैकड़ों लोगों को भी उसने क्या कर दिया है, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। यह है मानवता। एक व्यक्ति को कुछ न कुछ दे करके सम्मानित करना या कुछ आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना। उसने एक को अनेक को ऐसे खड़ा किया है। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति के द्वारा मैं यही कहूँगा कि वह था विद्या और उसने अनेकों को खड़ा किया है। हमें भी ऐसा ही प्रयास करना है, जो भी कुछ हो साधारण से साधारण हो। आज भी हम देखते हैं एक तरफ हमारे समाज में बहुत बड़ी खाई भी है और एक तरफ ऊंचाई भी है। ऊंचाई और खाई दोनों को पाटने के दृष्टि से भी हमें ऐसे कुछ कार्य करने हैं जिन कार्यों के द्वारा मानवता के कार्य होंगे। ऐसे कार्य जरूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने प्रयास किया तो हमारे समाज में कोई भी दरिद्री गरीब नहीं रहेगा। ऐसा प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। यही है मानवता का कार्य। ऐसे मानवता के कार्य हमारे द्वारा होते रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की आज